हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल लाइब्रेरी ऑफ स्टोरी पे। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको इस स्टोरियों का पार्ट सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। और जिनको भी ये स्टोरी, ये कहानियाँ सुनना पसंद है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में वाले घंटे की बटन को आप दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और आने वाली बहुत अच्छी अच्छी कहानियों की सीरीज लेके आने वाला हूँ मैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ बेताल की अगली कहानी पे। पिछली कहानी पार्ट 1 में आपने देखा कि बेताल ने पहली कहानी सुनाई थी पाप किसने किया, और अब जो मैं कहानी है इसका प्रेरक है किसकी स्त्री। तो चलिए आपको मैं सुनाता हूँ किसकी स्त्री। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केसा नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जब तप किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और उसके भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी जजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़की को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा करके आया। उस समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छुड़ाता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झड़कार दिया, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहतेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया।
जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर देगा। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उनके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ, और जो राख लेकर रमा रहा वही उसका असली हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। दोस्तों, यह थी आज की कहानी और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल सुनाऊंगा। बेताल की तीसरी कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानियों की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ये भी करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके कि मैं और अच्छी सीरीज लेके आऊँ। अभी आपको बहुत सी दंत कथाएं, धार्मिक कथाएं, रहस्यमयी कथाएं और मज़ेदार कहानियाँ और भी मेरे पास बहुत खजाना है। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए। आपको मनोरंजन करने मैं आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।